नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय समाज की विशेषताएं। भारतीय समाज की विशेषताओं को समझने से पहले हमें समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है, हमें इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। जहाँ तक समाज का तात्पर्य है, समाज से हमारा तात्पर्य होगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और यह अंतःक्रिया जब बार बार होती है तो स्थायी अथवा अस्थायी सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। अर्थात ये अंतःक्रिया कर रहे व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं और समाज में श्रम विभाजन के द्वारा आम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो हम ऐसे संस्थागत ढांचे को समाज कहते हैं। अब जहाँ तक भारतीय समाज की बात है तो हमें ध्यान रखना होगा मित्रों कि भारतीय समाज विश्व की पुरातन संस्कृतियों में से एक है और भारतीय समाज की अपनी कुछ खास बातें रही है, कुछ खास विशेषताएं रही है। यही कारण रहा कि इसके साथ की जितनी भी संस्कृतियां थी वो आज जमींदोज हो गई, लेकिन भारतीय समाज आज भी सरवाइव कर रहा है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण हाथ है वो हाथ है हमारी समाज या संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं। उनमें सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय समाज विश्व का सबसे प्राचीनतम समाज है। दूसरी बात है समन्वयात्मक दृष्टि। समन्वयात्मक दृष्टि से तात्पर्य हुआ कि यहाँ समय समय पे हमारे यहाँ आक्रांता आती रही, समय समय पे भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ आती रही। उन सबको भारतीय समाज में इतनी ज़्यादा उदारता थी कि उनको अपना भाग बना लिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिकता। जहाँ तक हम पश्चिमी समाजों की बात करते हैं तो पश्चिमी समाजों में किस चीज़ का महत्व है? भौतिकवाद, व्यक्तिवादिता, भौतिकवादिता, बाजारवाद। जबकि हमारे यहाँ किस चीज़ का महत्व रहा है? आध्यात्मवाद। यानी हमने इहलौकिक सुख या इंद्रिय सुख को कभी भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्व रहा है वो रहा है किस चीज़ का? आध्यात्मिकवाद का। आज भी आप देहात से ज़्यादातर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आज भी अब क्या कहते हैं कि मेरे तो राम ही निश्चल हो। यानी हर चीज़ को, व्यक्ति क्रिया को किससे जोड़ रहा है? अध्यात्म से जोड़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण बात है धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता का अर्थ हुआ कि जहाँ पश्चिमी समाजों में किस चीज़ को प्रधानता दी जाती है? विज्ञान को, तर्क को। लेकिन हमारे यहाँ किस चीज़ की प्रधानता है? धर्म की। व्यक्ति की प्रातःकाल उठने से लेके सायं सोने तक की, रात्रि सोने तक की समस्त क्रियाओं में हमें क्या देखने को मिलता है? धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज। क्यों? क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन संचालित ही किससे हो रहा है? धर्म से हो रहा है। अगली हमारी खास बात है सहिष्णुता। यानी हमारे यहाँ सब तरह के मतांतरों, सब तरह के धर्मों को हमने समान सम्मान दिया है। अगली खास बात है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता का मतलब क्या है? समय काल परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय समाज ने अपने आप को कन्वर्ट किया है, अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। अगला है विचार और आदर्श। वर्णाश्रम। वर्णाश्रम को हमें समझना पड़ेगा। वर्णाश्रम का अर्थ है वर्ण प्लस आश्रम। 4 वर्ण है तो पता है, 4 ही आश्रम है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही 4 आश्रम हैं। जीवन को औसत 100 वर्ष का मानते हुए हमने संपूर्ण जीवन को 25-25 के 4 भागों में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा और अंतिम है संन्यास। यानी ये वर्ण आश्रम व्यवस्था पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है। पूरा व्यक्ति की मानसिक शारीरिक दशाओं के अनुरूप हमने व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा, जहाँ व्यक्ति 4 क्या कर रहा है? अपने कर्मों की पूर्ति कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसे ही हमारी एक खास और विशेषता है संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, नातेदारी। जाति से आपका तात्पर्य पता ही है,
कि जाति व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जो व्यक्ति के खान पान विवाह व्यवसाय संबंधित प्रतिबंध लागू करती है। इसकी सदस्यता आजीवन के लिए होती है और प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है। ऐसे ही संयुक्त परिवार से अर्थ है कि जब 2 या 2 से अधिक 3 पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे रहे, एक रसोई का बना भोजन खाए और आपस में अधिकार कर्तव्यों से जुड़े हुए हों, तो ऐसे संस्थागत ढांचे को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। ऐसे ही हमारे यहाँ एक खास बात है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, और अंतिम इसकी विशेषता को हम ले सकते हैं सर्वांगीणता, यानी जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसमें व्यक्ति के समग्र विकास की बात की गई है। यानी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संपूर्ण विकास हो, इसके ऊपर हमने विशेष जोर दिया है। धन्यवाद मित्रों।